जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ और आपको लेकर आया हूँ आखिर खेत खलिहानों की ओर। जैसा कि अपने क्षेत्र विशेष की अगर हम बातें करें तो यहाँ जून के जो आरंभ में खरीफ फसल की लगभग जो बुवाई है वो हो चुकी है। तो इस समय कुछ खेतों में जो खरीफ फसल है वो कहीं ना कहीं अंकुरित होती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ जो खेत हैं जिनमें बाजरे खरीफ फसल की जो बुवाई की गई है, आखिर उच्च तापमान और भीषण गर्मी और प्रचंड लू के चलते यहाँ जो बाजरा का जो बीज है उसमें आखिर अंकुरित होने में काफ़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है। और लगातार आप देख सकते हो विगत 4-5 दिन से यहाँ बारिश का जो दौर है वो लगभग थम चुका है। और प्रचंड जो लू है, भीषण जो गर्मी है, उच्च तापमान जो बना हुआ है उसके चलते आखिर इस समय खेत खलिहानों पर जो पूर्व में जो कहीं ना कहीं एक जो रौनक और रंगत जो नज़र आ रही, अब एक बार फिर से यहाँ इस खेत खलिहानों में एक रुखसियत रूखा सूखापन जो है यहाँ दिखाई देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार आज हवा का जो रुख है, जो दशा है, उसमें यहाँ एक बदलाव है यहाँ देखने को मिला है। क्योंकि इस समय जो हवा है वो दक्षिण पूरब से जो बह रही है और जैसे हाड़ौती क्षेत्र से मान सकते हो, यानी कि हाड़ा जो हवा है वो यहाँ बह रही है। और जिसको लेकर के लोगों का कहना है कि हाड़ा के तो हाड़ बिखेरे के घोंटू पानी फेरे। तो कुल मिलाकर के या तो एक सूखा का एहसास करा देती है हाड़ यानी कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हाड़ा जो हवा है, जो घोंटू यानी कि काफ़ी अच्छी बारिश लेकर आती है। तो किसानों से कुछ जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ किसान जो आए हैं यहाँ, क्या कुछ कहना है उनका। जैसे आप यहाँ आज खेतों की ओर आए हो और आपने खरीफ की जो फसल की जो बुवाई कर दी है, वो अंकुरित कैसी हो रही है, उगाए या नहीं उगाए बीज? अंकुरित तो साफ हो रही है, लेकिन बाजरे में दिक्कत आ रही है। वो तो गर्म लू और ये हवा की वजह से वो अंकुरित पपड़ी जम गई और वो तो ख़त्म है वो बीज। ज्वार में तो कहीं कहीं अंकुरित रह रही है, लेकिन बाजरे की फसल तो नष्ट ही है। वो तो बीज गए और जोत गई। तो इस समय मौसम कैसा है अपने क्षेत्र में? मौसम हमारे यहाँ तो बहुत गर्म है। अच्छा, 43-44 निकले ना जाए बाहर तो फसल क्या करेगी वहाँ। अच्छा। तो आगामी समय में एक मौसम को लेकर क्या उम्मीद करना चाहोगे आप? अब तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बरसात हो जाए जी तो हमारी जो बची हुई फसल है वो तो बच जाए। जी। तो दोस्तों देख सकते हो सीधा यहाँ जो किसान साथी हैं यहाँ आए अपने खेत खलिहानों की ओर और इन्होंने जो यहाँ खेतों की ओर रुख किया है तो इन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो ज्वार की जो फसल है वो तो ठीक ठाक कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से अंकुरित हो रही है। लेकिन जो बाजरे की जो फसल है उसको अंकुरित होने में यहाँ काफ़ी परेशानी कह सकते हैं वो यहाँ नज़र आ रही है। उसके अंकुरण में यहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और चूँकि जैसे कि विगत कई दिनों से लगातार भीषण जो गर्मी या प्रचंड लू है और तापमान जो है 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ तापमान में जो गिरावट है और बारिश है वो कहीं ना कहीं इस खरीफ फसल के लिए एक बेहतरीन और अनुकूल मानी जा सकती है। और लगातार जैसा कि अब मौसम विभाग एक बार फिर से यहाँ एक चेतावनी और अलर्ट जो जारी कर रहा है बारिश को लेकर आगामी दिनों में, कि एक बारिश है और तेज़ हवा और अंदर का जो सामना करना पड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर आगामी दिनों में ये बारिश हो जाती है तो किसानों के लिए फिर से यहाँ सौगात के रूप में माना जा सकता है। और किसान लगातार ये उम्मीद भी कर रहे हैं, एक आशा और उम्मीद के साथ यहाँ आसमान में जो निगाहें टिकाए हुए हैं इंद्रदेव से लगातार जो प्रार्थना जो कर रहे हैं कि एक बार बारिश का जो दौर है वो शुरू होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब देखना बाकी होगा कि इंद्रदेव आखिरकार किसानों को उम्मीदों और आशाओं और अरमानों पर कितना खरा उतर पाता है। इनकी जो प्रार्थना है किसानों की आखिर वो स्वीकार कर पाता है, वो देखना बाकी होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो हालात हैं, मौसमी जो हालात बने हुए, कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ बारिश की एक महती जो दरकार है या आवश्यकता जो है, ज़रूरत जो है वह महसूस की जा रही है। तो हमारा भी लगातार ये इंद्रदेव से एक बार फिर से प्रार्थना है किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए कि एक बार मौसम यहाँ बदले और मौसमी बदलाव के चलते एक बार बारिश यहाँ होनी भी चाहिए और नए किसानों को एक बार फिर से
यहाँ पर जो बीज की जो मार है, आर्थिक जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है दोस्तों। तो क्या कुछ कहना है, एक बार फिर से मैं खेत खलिहानों से तमाम किसान साथियों को जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान। थैंक यू दोस्तों।